गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम आपका चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। इसमें अब तक हमने क्या इक्विलिब्रियम होता है, डिफरेंट टाइप के हमारे इक्विलिब्रियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी किया था। आज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc विच आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ Kp एंड व्हाट इज़ Kc। जब हमने लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को स्टडी किया था, वहाँ पे मैंने आपको एक कांस्टेंट बताया था K, विच वाज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K को हम कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट मानते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Kc, एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन प्रेशर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Kp। So let us start. Let us consider a general reaction in a state of equilibrium. That is, हमने एक general reaction लिया AA plus BB changing into CC plus DD. Reversible reaction है। Small a हमारे number of moles को represent कर रहे हैं, और small जो जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट हैं ABCD, और capital ABCD हमारे represent कर रहे हैं AB reactant, CD products. Now, according to law of chemical equilibrium, दो constants, एक dependent on concentration, एक dependent on pressure. Kc होता है मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू पावर C, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू पावर D अपॉन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर A एंड मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू पावर B, एंड Kp इज इक्वल टू, ये जो स्मॉल p है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर को। दैट मीन्स Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज़ टू पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज़ टू पावर A डॉट पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज़ टू पावर B। नाउ अगर हम कंसीडर करें कि गैसेस जो हैं वो आइडियल नेचर की हैं, तो दैट मीन्स वो क्या करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेंगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT। थोड़ा रीअरेंज किया, N अपॉन V हो गया इक्वल टू P अपॉन RT। अब N अपॉन V का मतलब क्या हुआ, N हुए हमारे नंबर ऑफ मोल्स, V हुई हमारी वॉल्यूम। सो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारी मोलर कंसंट्रेशन को। तो हम बोल सकते हैं C दैट इज मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू P अपॉन RT, यानी कंसंट्रेशन को हम P अपॉन RT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब Kc था हमारा जो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड था, वो हो जाएगा इज इक्वल टू Pc अपॉन RT। अब मैंने क्या किया, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन था P अपॉन RT, तो यानी जो C है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, PC अपॉन RT रेज़ टू पावर C, PD अपॉन RT रेज़ टू पावर D, PA अपॉन RT रेज़ टू पावर A, PB अपॉन RT रेज़ टू पावर B। अब क्या किया, यहाँ 1 अपॉन RT सब में कॉमन है, तो जो कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर दिया, और जो हमारे पास बच गया PC रेज़ टू पावर C डॉट PD रेज़ टू पावर D अपॉन PA रेज़ टू पावर A डॉट PB रेज़ टू पावर B, उसको अलग कर दिया। अब क्योंकि इन सारों का बेस सेम है 1 अपॉन RT, तो हमें पता है जब भी बेस सेम होता है, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 1 अपॉन RT की पावर क्या हो जाएगी, C प्लस D, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, डिवाइडेड बाय A एंड B नीचे हैं, तो माइनस A प्लस B। अब ये जो C प्लस D माइनस A प्लस B होता है, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारे रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा Ng। कैसे रिप्रेजेंट किया इनको, डेल्टा Ng साइन से। सो Kc विल बी इक्वल टू Kp इंटू 1 अपॉन RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng, या तो फिर Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT रेज़ टू पावर डेल्टा Ng। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K उसकी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन्ड इक्विलिब्रियम। पहली बात, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब हम उसको कंसीडर करेंगे, जब रिएक्शन क्या है हमारा इक्विलिब्रियम पे है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सेम रहेगी, बट टेम्परेचर चेंज कर जाएगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज कर जाएगी। The value of equilibrium constant does not depend upon initial molar concentration of reactant and product.
इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो भी है उसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है. फॉर अ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल A चेंजिंग टू B, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1. इसका रिवर्स क्या होगा, B चेंजिंग टू A. अब जो प्रोडक्ट है उसका क्या बन गया, रिएक्टेंट. तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इनवर्स हो जाएगा, यानी K का क्या बन जाएगा, 1/K1. तो जब भी कोई रिएक्शन बैकवर्ड हुआ उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है वो. द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या होते हैं, पहले भी बताया था, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को फास्ट करवाते हैं, स्पीड अप करवाते हैं. तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करता है. नेक्स्ट इज रिएक्शन कोशेंट. इट इज डिनोटेड बाय Q साइन. The ratio of molar concentration or partial pressure of product species to that of reacting species at any stage in the reaction. Same equilibrium constant की तरह होता है, C raised to power C into D raised to power D upon A raised to power A into B raised to power B. But जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा तो हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी K से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्विलिब्रियम को छोड़ के किसी भी पॉइंट पे होता है तो इसको हम Q रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं. अब अगर Q की वैल्यू हो जाए इक्वल टू K तो हम बोलेंगे रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम पे है. Q की वैल्यू ग्रेटर देन K है. ग्रेटर देन K का मतलब क्या हुआ कि वो इक्विलिब्रियम के बाद आया मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, यानी प्रोडक्ट से बनेंगे रिएक्टेंट. अगर Q की वैल्यू है लेस देन K, दैट मीन्स अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है, मतलब रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट से कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में. नेक्स्ट हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जिसको कि हम ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करते हैं. व्हाट इज ली चैटलियर्स प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इफ अ सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम be subjected to a change in temperature, pressure and concentration, then equilibrium shift itself in such a way so as to undo or neutralize the effect of change. बोला कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर चेंज किया, प्रेशर चेंज किया या फिर कंसंट्रेशन चेंज कर दी. तो बोला कि इक्विलिब्रियम खुद को ऐसे एडजस्ट कर लेगा कि जो भी हमने उस पर चेंज किया है वो क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए या ख़त्म हो जाए. यानी अगर टेम्परेचर चेंज किया तो रिएक्शन खुद ही अपने आप चेंज कर जाएगा. उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है. जैसे सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन. इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन का मतलब हुआ कि हमने क्या किया, या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दी. अब अगर हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो वो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, यानी कि रिएक्टेंट से ज़्यादा बनेंगे प्रोडक्ट. जितने ज़्यादा रिएक्टेंट लिए उतने ही ज़्यादा बनेंगे प्रोडक्ट. बट अगर हमने प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दिया तो रिएक्शन पीछे की तरफ मूव करेगा, यानी जितने ज़्यादा हमने प्रोडक्ट लिए उतने ही वापस बन जाएंगे रिएक्टेंट. यानी इक्विलिब्रियम ने क्या कर दिया, खुद को एडजस्ट कर दिया. अगर रिएक्टेंट बढ़ाए तो वो प्रोडक्ट की तरफ को मूव कर गया, और अगर प्रोडक्ट बढ़ाए तो वो वापस रिएक्टेंट की तरफ को मूव कर गया. नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक रिएक्शंस को फेवर करेगा. यानी क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसको हीट रिक्वायर्ड है, तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन कैसे करेगा, खुद को एडजस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन. बट अगर हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के डायरेक्शन में खुद को एडजस्ट करेगा. क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, उनको टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहे हैं. तो डिक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नेक्स्ट है जो वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इफेक्ट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर. Increase in pressure shift the equilibrium in the direction of lesser number of gaseous mole. अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, जिस तरफ लेसर मोल्स हैं उस तरफ को शिफ्ट कर जाएगा, और डिक्रीज किया प्रेशर को तो वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ को इंक्रीज कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 गिविंग 2NH3. यहाँ पे हमारे मोल्स हैं 4 मोल्स और यहाँ पे हमारे मोल्स हैं 2 मोल्स.
अगर प्रेशर को इंक्रीज किया तो लेसर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ को जाएगा, यानी 4 मोल से वो 2 मोल की तरफ को जाएगा। तो कहाँ गया रिएक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रेशर को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम जाएगा टुवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ को, यानी कि 2 से 4 की तरफ को, यानी कि अब कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट है प्रेशर इज नो इफेक्ट इफ गैशियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट हैव इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। अगर दोनों तरफ 2-2 मोल्स होते तो चाहे हम प्रेशर को इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। पहले ही बता दिया बहुत 2-3 बार मैंने कि कैटलिस्ट जो होते हैं उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी हमने कैटलिस्ट को हम कहाँ लिखते हैं? जब भी रिएक्शन होता है उसके एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। जो भी कैटलिस्ट होंगे वो सिर्फ रिएक्शन को फास्ट करवा रहे हैं, उसका इक्विलिब्रियम से कोई भी लेना देना नहीं है। लास्ट जो हमारा है दैट इज इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस ऑन इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैसेस क्या करती हैं? वैसे तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालें तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है इक्विलिब्रियम के ऊपर, बट अगर उनको कांस्टेंट प्रेशर पे डालेंगे तो क्या होगा? वो इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगी। डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, या फिर वो किस तरह से वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, उस पर वो जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।